क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द मैक्सिमम फर्स्ट पाथ इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट ड्रग्स कैन बी गिवन। तो ऑप्शन ए में दिया है ओरल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे ज्यादा दैट मींस मैक्सिमम फर्स्ट पाथ इफेक्ट शो करेगा कौन से रूट से अगर वो ड्रग्स हम लेंगे। तो क्या होगा, बेसिकली जब कोई ड्रग्स हम मान के चलो कोई ड्रग्स को हम लेते हैं ओरली लेते हैं तो क्या जाएगा, वो ड्रग्स हमारे क्या माउथ पे जाएगा, फिर क्या इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर वो क्या जाएगा हमारे ब्लड में जाएगा। तो ड्रग्स का इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ड्रग्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो घट जाता है। वो कौन से रूट के साथ होता है, वो हमारे ओरल रूट के साथ होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारे राइट आंसर होगा ओरल। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी में दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया मेजर सबसे मोस्ट क्या होता है मैकेनिज्म कौन सा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दैट मींस एब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट मैकेनिज्म कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, हमारी पैसिव डिफ्यूजन होता है, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है ड्रग्स हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की आता है और 90% ड्रग्स यहीं से क्या होता है हमारी एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होगा, हमारी पैसिव डिफ्यूजन होगा। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया ड्रग्स कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसा कौन सा ड्रग्स होगा जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। एक तो होता है लिपिड सॉल्युबल एंड आयोनाइज्ड, दूसरा आता है दैट मींस सेकंड ऑप्शन आता है लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड, ऑप्शन सी में हाइड्रोफिलिक और आयोनाइज्ड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक एंड नॉन आयोनाइज्ड। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ब्लड का क्या होता है, सॉरी ब्रेन का कैपिलरीज होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है। तो बेसिकली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है उसी वही क्या करता है क्रॉस करके हमारे ब्रेन में जाके इफेक्ट शो करता है, कहां पे, हमारे ब्रेन में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ड्रग्स को लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और ड्रग्स को क्या होना चाहिए, अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखते हैं लिपिड सॉल्युबल आयोनाइज्ड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आयोनाइज है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड तो राइट है, बी क्या है हमारे राइट आंसर है। तो चलो उसके बाद आए तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बेटर अब्सॉर्ब। जो हमारे एसिडिक ड्रग्स होता है कहां पे अब्सॉर्ब होता है, एक अल्कलाइन पीएच, बी नेचुरल पीएच, सी एसिडिक पीएच और डी वेरी हाई पीएच। तब पूछा क्या गया एसिडिक ड्रग्स कहां अब्सॉर्ब होता है। तो एसिडिक ड्रग्स हमें क्या पता है कि कहां अब्सॉर्ब होता है, हमारे स्टमक में होता है। कहां पे, हमारे स्टमक, और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे एसिड प्रेजेंट होता है। दैट मींस एसिडिक ड्रग्स कहां अब्सॉर्ब होगा, हमारी एसिडिक मीडिया में होगा। तो ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया फॉर द कैलकुलेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स ऑन मास टेकन इन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मान के चलो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करें, मेजर करें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस इन यूरिन, ऑप्शन सी थेरेपेटिक विद इन द ड्रग एक्शन एंड ऑप्शन डी डोज ऑफ द ड्रग्स। तो क्या होगा, डेली डोज ऑफ द ड्रग्स। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हें कमेंट करके बताना है। थैंक यू।